सबको जैम से की मैं हूं पास्टर शाम। आप देखना जारी कर चुके हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी के माध्यम से सबत स्कूल के इस खूबसूरत अध्ययन के अंदर। मेरे बहन भाइयों, हम पढ़ रहे हैं निर्गमन की पुस्तक। ये है इस साल का तीसरा त्रैमास और हम हैं आज के 9वें पाठ में। आइए हम अपने पाठ को शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में अतिथि गणों के साथ हम विचार विमर्श करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। मेरा नाम इमानुअल लाल है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। ईसुसाई नमस्ते आप सबको। मेरा नाम सैंटी नायक। ईसुसाई, मैं मार्टिन मुंडू। और ये समय है कि हम अपने अध्ययन में जाएंगे प्रार्थना के साथ और मैं ब्रदर इमानुअल से अनुरोध करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित महान पिता परमेश्वर, सारे जहां को बनाने वाले जिंदा खुदावंद मसीह, बड़े ही नर्म और दीनों के आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर सुबह में धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके समय के लिए जो आपने में दिया। चाहते हैं पिता परमेश्वर की जब आपके वचन को खोलते हैं, आपके अध्ययन में जाते हैं पिता परमेश्वर वचन के, आपका पवित्र आत्मा हमारे मनों को और हमारे विचारों को अपने कब्जे में ले, ताकि जो भी कुछ हम बोले पिता परमेश्वर वो हमारी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। चाहते हैं पिता परमेश्वर की जो दर्शक हमें इस माध्यम के जरिए से देख रहे हैं, आप उनके भी साथ होइए, ताकि हम सब मिलकर के आपके वचन को समझें और जो आप हमें पढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर में आपको देते हुए छोटी विनती आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। हम आज के याद वचन में जाएंगे इस पाठ के, और जो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 22 और 23 वचन में कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इज़राइलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की हैं। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं इस याद वचन के अंदर, और ये जो हमारा आज का जो लेसन जाएगा ये है परमेश्वर की वाचा के प्रति। और हम जिस तरीके से याद वचन में देखा कि परमेश्वर यहाँ पर एक वादा लेता है कि तुम अपने बीच में किसी हमारे मतलब इस रिश्ते के बीच में किसी को सम्मिलित मत कर लेना, विशेष करके ना सोने ना ही चांदी के कोई देवता तुम बनाकर उसको पूजना, उसकी आराधना करना। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उस परमेश्वर की उपासना स्वच्छ और पवित्र हृदय से की जाए, और उसकी आराधना में कोई मिश्रण नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर क्यों परमेश्वर इस बात को यहाँ पर जोर देता है इन वचनों के द्वारा। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं 9वें पाठ में, इसका जो शीर्षक है वो है व्यवस्था का पालन करना। और व्यवस्था का पालन करना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि इजरायलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाला तो मिस्रियों के अंदर एक जो खास चीज आ चुकी थी वो ये थी, वो इजरायलियों के अंदर जो आ चुकी थी वो थी मिस्र की शिक्षाएं, जो इजरायलियों के रग रग में बसी हुई थी। और यहाँ पर परमेश्वर यही कहता है कि तुम्हारे बीच में कोई देवी देवता जो पराये देवी देवता है वो आने नहीं चाहिए। कहता है मैं पवित्र परमेश्वर हूं, और उपासना कैसी होनी चाहिए? पवित्रता के साथ होनी चाहिए। और इजरायलियों को क्यों ये बोला गया? क्योंकि इजरायली तो परमेश्वर ने बचा लिए थे, लेकिन इजराइल के अंदर से मिस्र उनके अंदर से नहीं निकल रहा था। क्या जरूरत थी कवेनेंट की? क्या जरूरत थी वाचा की? इसलिए ताकि इजरायली परमेश्वर की व्यवस्था को, जो व्यवस्था उनसे लोप हो चुकी थी, उसको दोबारा वो ग्रहण कर ले, ताकि वो परमेश्वर के प्रेम, अति प्रेम को समझ सके। जी ब्रदर इमानुअल। धन्यवाद पास्टर जी, बड़े ही सुंदर विचारों के साथ आपने इस अध्ययन की शुरुआत की है। और ये समय है मेरे अजीजों कि हम अपने सोमवार के पाठ में आगे बढ़ें, जिसका शीर्षक है और कानून। जी। अब इस चीज को आप उस तरीके से मत सीखिएगा कि ये कोई और कानून है। जो कानून हमने पिछले भाग में पढ़े ये वही कानून है, लेकिन परमेश्वर ने ये कानून इसलिए दिए ताकि हमारी आपसी चीजें सही चलें, हम आपसे संबंधों में अच्छे रहें। क्योंकि हम जानते हैं कानून किसको दर्शाते हैं? परमेश्वर के प्रेम को और नैतिकता को। तो हम देखेंगे कि इस भाग में जो यहाँ पर दिखाया है कि परमेश्वर के कानून न्याय और संपत्ति के
लिए जो यहाँ पर बताए गए हैं। अगर आप निर्गमन 21 उसका 33 और 22 से 15 में देखेंगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, और बाइबल इसको स्पष्ट रूप से बताती है कि कौन कौन से कानून किस चीज़ के लिए परमेश्वर ने दिए थे। हम देखते हैं कानून न्याय का था, कानून उसमें संपत्ति के लिए लेके था, नैतिक के कानून थे, और जो कानून हमने देखे वहाँ पर वो और चीज़ों के लिए भी थे। लेकिन हम इस भाग में देखेंगे मेरे अजीजों कि परमेश्वर ने जब कानून दे दिए इजराइलियों को मूसा के द्वारा, तो हमने देखा कि परमेश्वर ने उनको आराधना का महत्व समझाया, त्योहारों का महत्व समझाया, किस तरीके से कि सबत का पालन करना उन्हें आना चाहिए। सबत का पालन हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो एक दिन को नियुक्त किया, कि जो वाचा जो परमेश्वर ने संबंध उनके साथ बांधा, जैसे कि पास्टर जी ने हमें बताया कि उनके संबंध के बीच में मेरे अजीजों कोई चीज नहीं आनी चाहिए जी, जो वो स्पष्ट रूप से बताया कि कोई भी सोने की चीज, या जैसे कि तू मेरे को छोड़ किसी और को परमेश्वर ना मानना, हम देखते हैं यहाँ पर बताया गया कि मेरे उस संबंध के बीच में कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम पीछे जाके देखें तो जो फसह का जो था, जो त्योहार जो यहाँ पर बनाया जा रहा है, वो परमेश्वर के उस कार्य को याद करने के लिए बनाया जा रहा है कि परमेश्वर की रीति से उन्हें वहां से छुड़ा करके लेके आया। कहाँ से? मिस्र के देश से। लेकिन जैसे पास्टर जी ने कहा कि उनके अंदर से मिस्र की जो शिक्षाएं थी वो नहीं निकल पा रही थी, तो परमेश्वर चाहता था कि वो इन आज्ञाओं को उस पर मनन करें, उन आज्ञाओं को मानना शुरू करें, ताकि वो परमेश्वर जैसा उन्हें बनाना चाहता है वैसे बन पाए। बिल्कुल इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पर। और हम देखते हैं कि जो तीसरा जो हमारा त्योहार है वो पेंतीकोस्त का जो था, जो पहली फसलें जो थी, जो परमेश्वर उनके लिए कैसे प्रबंध कर रहा था, कैसे चीजें उपलब्ध कर रहा था उनके लिए, हम उस चीज को देखते हैं। हमने देखा कि मन्ना परमेश्वर ने स्वर्ग जो भोजन है वो बरसाया। परमेश्वर की आशीष कितनी महान है। और हम अपने तीसरे त्योहार को देखें तो तंबू का जो, कि परमेश्वर उन्हें कैसे लेकर के जा रहा था, और जगह जगह पर उनके तंबू जो थे हमने देखे, परमेश्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने ये और जो आज्ञाएं दी कि वो अपने आपसी मतभेदों में उन चीजों को, उन कानूनों को अमल करें, और परमेश्वर जैसा उन्हें बनाना चाहता था वैसे वो बनने वाले हो सके। इन कानूनों में हमने इस चीज को देखा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। और देखा जाए तो ये जो कानून थे बड़े महत्वपूर्ण थे, ताकि वो जो है परमेश्वर की व्यवस्था को बड़े अच्छे से समझ सकें, और उसके इस प्रेम को, क्योंकि जो कानून थे ये भलाई के लिए थे, प्रेम के लिए थे, और उनके साथ जो थे अच्छाइयों के लिए परमेश्वर। यदि मैं कहूँ यहाँ पे कानून हमने देखा कि संपत्ति का कानून था, और सामाजिक कानून वहां पर देखा हमने, और ऐसे नैतिकता के कानून हमने देखे कि और जो कानून थे, ताकि उनके बीच का जो संबंध था वो सही चल सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के कानूनों के विषय में, क्या जरूरत थी कानूनों को देने के लिए। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा अपने अतिथिगणों के पास। जी शुक्रिया पास्टर जी। आज का ये मंगलवार का जो पाठ है वो है परमेश्वर का असली योजना। परमेश्वर का असली योजना क्या था इजरायलियों के लिए? जैसे कि हमें पता है कि परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया हुआ शहर, या एक प्रतिज्ञा क्या हुआ देश इजरायलियों को देने वाला था, जिसे हम जानते हैं कनान देश। जी बिल्कुल। और इस कनान देश में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस सब को इसके बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा पहले ही किया था, एक उपहार की ओर से। बिल्कुल। तो ये एक उपहार था उनके लिए, लेकिन इस उपहार को पाने के लिए क्या इजरायलियों को इसे लड़ना पड़ा? इस चीज़ को हम देखने वाले हैं, और देखेंगे कि कैसे खुदा ने इजरायलियों को लाल सागर में जैसे परमेश्वर ने उन्हें बचाया, जैसे उनके साथ रहा और उन्हें मिस्र देश से निकाल के लाया। ये एक उदाहरण है कि परमेश्वर उन्हें आगे भी इसी तरीक़ा से कनान देश तक लेके जाएंगे। तो ये एक उदाहरण था उनके लिए। और ये उदाहरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त जबकि इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल के परमेश्वर खुद जंगल में ले के फिर कनान देश तक ले जाना उनके लिए एक विपत्ति था, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कुछ राजा, असीरियन राजा सेंचुरिप और उनकी सेनाएं थे वहाँ पे, जिन्हें परमेश्वर ने खुद अपने इजरायलियों को बिना छुए हुए हराया था। तो ये दिखाता है कि परमेश्वर उन्हें युद्ध में ना लेते हुए भी वो हरा सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को ये चीज़ का वादा किया था कि जो इजरायली है वो
ये प्रतिज्ञा किया हुआ जो देश है, इसमें 400 साल पहले ही ये प्रॉमिस किया हुआ था कि वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे जल्दी। इसके लिए उन्हें कुछ और द्वारा जाना होता है। और इसमें हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ये कहा था अब्राहम को, क्योंकि कनान देश में जो बासिंदा थे, जो लोग रहते थे वहाँ पे, वो बहुत ही क्रोधित, बहुत ही पापमय और क्रूर थे। और इसी चीज को परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया, बारंबार मौका दिया, ताकि वो लोग पश्चाताप कर सके, अपने गलत आदतों से निकल सके। और ये मौका उन्हें दिया गया था और इज़राइल उनकी बाद ही जा सकता था वहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने ये भी प्रतिज्ञा किया कि अगर इज़राइली कनान देश में आता है तो उन्हें आने से पहले ही इन लोगों को जो यहाँ पे पहले से रह रहा है उन्हें निकालना पड़ेगा। और वो कैसा किया जाता? पहले तो परमेश्वर उन्हें भय और डर भेज के उन्हें वहाँ से निकाला जाता, या परमेश्वर एक ऐसा मक्खी भेजता जो काटने से बहुत ही दर्दमय होता है, ऐसा मक्खी भेजता और उन्हें वहाँ से निकालता और उस देश को खाली करता, फिर इजरायलियों को वहाँ पे लेके जाता। तो ये परमेश्वर का एक योजना था। आगे हम देखेंगे कि इस योजना में सबसे बड़ा योगदान जो दिया था वो एक स्वर्गदूत था। उस स्वर्गदूत का नाम यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह ने इनके साथ शुरुआत से हम देख सकते हैं कि जैसे मिस्र देश से निकलने के वक्त लाल समुंदर में यीशु मसीह खुद बादल का खंबा बन के रहा उनके साथ, और आग का खंबा बन के रात में रहा। और ये दिखाता है कि वो हमेशा उनके साथ था और उनके साथ रहेगा। और सिर्फ इसमें अगर कोई भी अड़चन आता है वो इजरायलियों के द्वारा ही आता, अगर वो अविश्वास करते जी, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर का काम को और भी सफलता करता। तो ये आज हम सीख सकते हैं कि हमारे समय भी अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का काम को हम सफलता करने में सहायता करते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर का काम में हम पेड़ अड़ाते हैं और हम रुकावट बन सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी रुकावट नहीं, लेकिन परमेश्वर में विश्वास करना है और उन्हें आज्ञा देना है कि वो हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम कर सके। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती दीपिका। ब्रदर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि यीशु मसीह उस समय के लोगों के लिए क्या स्वर्गदूत बन गया। और हम आज के भी अध्ययन में देखेंगे कि कैसे ये व्यवस्थाएं थी, कैसे उन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से एक वरदान थी, पर उन्होंने खुद ही उन सारी चीज़ों में पढ़कर उसके लिए अपने आप को क्या बना लिया था। हम देखेंगे आँख के बदले आँख, आज का जो हमारा विषय है। हम देखते हैं मत्ती 5 के 38 से 48 में। इन अध्ययनों में हम देखते हैं कि जो पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने पुराने नियम के उन शास्त्रों का उल्लेख किया जिन्हें लोग पहले से ही जानते थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर हालांकि वे तत्कालीन रब्बियों और रब्बियों की व्याख्याओं के विरुद्ध बोल रहे थे, क्योंकि समय के साथ उनकी व्याख्याएं मूल उद्देश्य से भटक गई थी। और हम देखते हैं अर्थात मानव परंपराओं ने न केवल परमेश्वर के वचन के उद्देश्य को छिपा दिया था, बल्कि कुछ बातों में जैसे सबत की आज्ञा के साथ जो किया था उसके आशय और अर्थ को भी विकृत कर दिया था। हम देखते हैं यीशु ने अपने शब्दों द्वारा उन व्यवस्थाओं के मूल अर्थ को पुनर्स्थापित किया। पहाड़ी उपदेश में अपने श्रोताओं को मूल उद्देश्य और अर्थ की ओर इशारा करके यीशु इन झूठी व्याख्याओं को सुधारने का प्रयास कर रहे थे। निर्गमन 21 का 24 में हम देखते हैं प्रिय दर्शकों कि कैसे ये कार्य किया गया, कि जिसमें आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की बात की गई। हम और भी अध्ययनों में अगर देखते हैं तो मत्ती 5 के 38 में भी इस बात को बताया गया है। और हम देखते हैं इसे प्रतिशोध की व्यवस्था कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ये ऐसी बातें हैं तो ये प्रतिशोध को दर्शा रही हैं। यही वचन अन्य स्थानों पर भी प्रयोग किया गया, जैसे लय व्यवस्था 24 के 20, व्यवस्था विवरण 19 के 21। इन व्यवस्था का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध को रोकना था। इसका उद्देश्य रक्त प्रतिशोध या बिना जांच पड़ताल के प्रतिशोध को रोकना था। किसी भी चोट या हानि का मूल्यांकन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता था। और हम देखते हैं क्योंकि ये न्याय की बातें न्यायाधीशों के विषय में कही गई थी कि जैसे न्याय करना चाहिए वैसे ही न्याय होना चाहिए, पर वहां पर लोगों ने उसे अपने हिसाब से मानना शुरू कर दिया था, जिसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे। और हम देखते हैं वहां पर उचित आर्थिक मुआवजा तय कर उसका भुगतान किया जा रहा था। ये प्रथा इसीलिए भी थी कि स्वयं
कानून को अपने हाथ में ना लें। और हम देखते हैं न्याय अवश्य होना था, लेकिन उसे परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार किया जाना था। परमेश्वर जिन्होंने ये सामाजिक व्यवस्थाएं मूसा को दी थी, हम देखते हैं इस व्यवस्था के उद्देश्य को जानते थे वे, इसीलिए वे इसे उसके मूल उद्देश्य के रूप में लागू कर सकते थे। इसका उद्देश्य न्याय, प्रेम, मेल मिलाप और शांति की बहाली था। कोई यह तर्क दे सकता है कि एक अर्थ में न्याय में प्रतिशोध का एक तत्व होता है। इन व्यवस्थाओं के सही अनुप्रयोग का मुख्य उद्देश्य न्याय और प्रतिशोध के बीच उचित संतुलन खोजना प्रतीत होता है। ये जानते हुए हम देखते हैं कि एक दिन न्याय अवश्य आएगा और इस प्रकार संसार में होने वाले न्याय से कैसे निपटा जा सकेगा। ये सारी बातें हमें इन बातों को प्रकट करती हैं। धन्यवाद इन विचारों के लिए। सच में परमेश्वर जो है इजरायलियों को कुछ अलग तरीके से शिक्षाएं दे रहा ताकि इजरायली जो हैं एक ऐसी कौम बन जाए। क्योंकि अगर हम देखते हैं सैबत स्कूल के इस अध्ययन में वचन साफ कहता है कि इजरायली कुछ खास थे। वो कहता था तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पवित्र प्रजा बनाने जा रहा हूं। और ये उसके प्रेम को दर्शाता था जो न्याय उसने दिए इजरायलियों को। प्रिय दर्शकों, हमारा विचार विमर्श यूं चलते रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर की खूबसूरत उस किताब के ऊपर जो उसने हमें दी है, निर्गमन की पुस्तक। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा वाचाओं के विषय में हमसे बात कर रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपने अतिथि गणों के पास चलते हैं और जानते हैं इस पुस्तक के विषय में कुछ और गहरे चिंतन के ऊपर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो ये पढ़ाई है बहुत सुंदर पढ़ाई है, जहाँ जो है व्यवस्था दिया गया और अब जो है परमेश्वर सिखा रहे हैं कि इस व्यवस्था को जो है आप अपने जीवन में किस प्रकार से जी सकते हैं। और जो 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी वो इस व्यवस्थाएं जो अब परमेश्वर दे रहे हैं उसका नींव था। और यदि हरेक उन व्यवस्थाओं को जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा के बाद दिया, यदि आप उसे निचोड़े तो उसका निचोड़ आपको जो है 10 आज्ञा ही मिलेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि अब परमेश्वर जो है उन 10 आज्ञाओं को ही जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के अनुसार जो है उनका जो है वर्णन हमारे सामने करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत खास बात जो है परमेश्वर हमें सिखाते हैं और उसको जो है हम थोड़ा अभी के पढ़ाई में हम उसकी चर्चा करेंगे। और मैं पास्टर जी से चाहूंगा कि वो हमारे लिए रोमियो का किताब उसका 12 का 19 पढ़ दें। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस भाग में हम पढ़ने वाले हैं वो है बदला। और यहाँ वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि जब आप कुछ अन्याय को देखते हैं या आपके साथ अन्याय होता है तो आपको क्रोध आता है। पर उस क्रोध में जब आप न्याय करने जाते हैं तो उसमें भी पक्षपात नजर आता है। पर जब परमेश्वर न्याय करते हैं तो वो पक्षपात नहीं करते हैं। जितना आपको उसका भुगतान करना चाहिए उससे अधिक नहीं देंगे, ना उससे कम देंगे। यदि आप अधिक देते हैं वो पक्षपात हो जाता है, यदि कम देंगे वो भी पक्षपात में जो है आ जाता है। और यहाँ पर जो है परमेश्वर बहुत सुंदर वायदा और उसके साथ एक आज्ञा भी हमें यहाँ देते हैं। और वो वादा क्या है कि आप क्या है, आप चिंता ना करें बिल्कुल, कि आप बदला मत लीजिए, क्योंकि मैं बदला लूंगा। शायद अन्याय हो रहा है आपके इर्द गिर्द में और शायद उसका सजा शायद तुरंत ही नहीं मिल रहा है, शायद परमेश्वर अभी उसका न्याय तुरंत नहीं कर रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर उसका न्याय नहीं करेंगे। शायद न्याय करने का समय जो है परमेश्वर का हमसे बहुत अलग है, क्योंकि परमेश्वर के सोच विचार जो है हमसे बहुत ऊंचे हैं। और जब भी वो न्याय करते हैं वो बिल्कुल जो है उनका न्याय सटीक होता है और न्याय करने का भी परमेश्वर का समय बिल्कुल सटीक होता है। वो वायदा करते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं न्याय करूंगा, मैं खुद बदला लूंगा। और इसमें एक बहुत अच्छा वो हमसे जो है एक आज्ञा भी देते हैं और वो कहते हैं कि आप स्थिर रहिए, आप बदला मत लीजिए और आप मेरे उद्धार को देखिए, मतलब आप मेरे न्याय को देखिए। क्योंकि परमेश्वर जो हमारे परमेश्वर है वो प्रेमी परमेश्वर है और वो न्यायी परमेश्वर है। और आज्ञा यदि दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि जो आज्ञा देने वाला वो न्यायी परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर कहते हैं कि आप स्थिर रहिए और आप देखिए कि मैं कैसा
न्याय करता करता हूँ। और आप देखेंगे कि यदि आप पढ़े दूसरा तिमुथियुस का 4:8, यदि हम उन आयतों को देखें, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो है कुछ आयतें दी गई हुई है और उसके साथ एक सवाल दिया गया है, और वो ये है कि कैसे जो है हम यहाँ देख सकते हैं जो यीशु मसीह सिद्धांत बता रहे हैं जो कि पुरस्कार है और उसके दंड का। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कि वो पक्षपात नहीं करते। जितना अगर आपको पुरस्कार मिलना है, आपको जितना मिलेगा उतना ही वो देंगे, उससे अधिक कभी नहीं देंगे। और यदि आपके ऊपर कुछ दंड आने वाला है, आपको जितना मिलना चाहिए उतना ही आपको देंगे, उससे कम या ज्यादा नहीं देंगे। और यहाँ पर जब परमेश्वर ये जो व्यवस्थाएं बता रहे हैं, कानूनें बता रहे हैं, वो हमें ये भी सिखाना चाह रहे हैं कि जब अन्याय आप देखते हैं या आपके ऊपर अन्याय होता है, तो आप जो है न्यायाधीश मत बनिए, आप जल्लाद मत बनिए, अपने ऊपर कानून को मत लीजिए। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो कानून जो दिया जा रहा था, ये हम आम आदमियों को नहीं दिया जा रहा था, पर ये न्यायाधीशों को दिया जा रहा था। यदि आप देखें, जो लोग लॉ का पढ़ाई करते हैं, जो लोग न्यायाधीश बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, क्या वो न्याय जो कानून है उसकी पढ़ाई नहीं करते हैं? वो कानून की ही पढ़ाई करते हैं। कितने धाराओं की वो पढ़ाई करते हैं। और क्या कारण है वो उनकी पढ़ाई करते हैं? क्योंकि वो न्याय करने वाले थे। और न्याय करने का काम किसको दिया गया था? जिनको परमेश्वर ने चुना था न्याय करने के लिए। और वो जो है उनको कह रहे थे कि आप जो है इस रीति से न्याय करना। और हाँ, एक मनुष्य न्यायाधीश जो है वो कभी पूर्ण रूप से न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वो मनुष्य है। और पूर्ण रूप से न्याय जो है परमेश्वर करेंगे, क्योंकि एक मनुष्य जो है पूर्ण रूप से न्याय बिल्कुल ही नहीं कर सकता। उसमें पक्षपात जो है हमेशा नजर आती है। हमारे पाप का चरित्र जो है उसने हमें ऐसा कर दिया है। पर जो है एक समय आएगा जब परमेश्वर पूरा जो है, जो लोगों ने दुख पहुंचाया है, जिन्होंने पाप किया है, उनको क्या करेगा? पूरा सजा देगा। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। यहाँ पर एक सवाल आता है कि कौन सा तरीका है कि जिस तरीके से हम व्यक्तिगत आपस में प्रेम करते हैं और करना सीख सकते हैं, तो जो ये प्रेम है, ये हम व्यक्तिगत प्रेम सीखते हैं हम लोग, तो उस प्रेम को परमेश्वर ने मृत्यु से क्यों शुरुआत करी? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम सवाल है। और जैसे वचन यूहन्ना 15:4 में कहता है कि आप मुझ में बने रहो और मैं आप में बना रहूंगा। और वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और यदि परमेश्वर जो प्रेम है वो यदि आप में बना रहा है, तो प्रेम भी आपका जीवन का भाग है। प्रेम जो है आपका कुछ कार्य नहीं है, प्रेम वाकई में परमेश्वर की मौजूदगी है। यदि परमेश्वर आपके जीवन में मौजूद है, तो आप भी एक प्रेमी व्यक्ति, सबसे अधिक प्रेमी व्यक्ति आप बन जाएंगे। तो आप जब अपने जीवन को जीते हैं, आप प्रेम में जिए, प्रेम के अनुसार जिए और प्रेम करने के लिए ही जिए। और वो वाकई में उसकी शुरुआत खुद ही की मृत्यु से होती है, क्योंकि जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आएंगे, और जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आएंगे, उस प्रेमी वाला जीवन आपका शुरुआत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छी विचारों के लिए, और मैं आप सबका धन्यवादित हूँ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। और प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय दिया और इस संदेश को सुना है। कृपया करके इन सारे अध्ययनों को दूसरों के साथ जरूर साझा करें। आइए हम अपने अध्ययन के अंत में जाएंगे, और मैं इस वक्त ब्रदर मार्टिन से अनुरोध करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आप जैसे प्रेमी बनाइए। हम जो है आप पर अपने नज़रों को बनाए हुए और टिकाए हुए जीने वाले हो सके। ये पढ़ाई केवल पढ़ाई ना हो, पर हमारे जीवन का भाग हो जाए। इस विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, आप हमसे यूं जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक आप सबको जय मसीह।